हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं डेली बेसिस पे आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन 0 से 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर आप इसको डायरेक्टली सोचोगे कैसे अटेम्प्ट करना है तो आप नहीं कर पाओगे। कि आप सोचोगे यार कि मैं log 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कर दूं डायरेक्ट, या किसी को सब्स्टिट्यूट कर दूं डायरेक्ट, मतलब इसमें तो नहीं हो पाएगा। इसकी एक प्रॉपर ट्रिक है कि इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है कि x इक्वल टू टेन थीटा। ये प्रॉपर है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाता है लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में आपको x इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है। चलिए, अब आपने बेसिक रूल पढ़ा होगा कि जब हम कोई चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो चलिए, x का डिफरेंशिएशन 1, तो dx इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं। अच्छा, लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट भी चेंज होती है। जैसे अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज होती है। तो कैसे होगा देखते हैं। ये जो लिमिट है 0 और 1, अगर यहाँ पे dx लिखा है तो ये x की लिमिट है। किसकी लिमिट है? x की। यानी ये x 0 है, यहाँ पे x 1 है। अब आप अगर थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे लिमिट किसकी होनी चाहिए? थीटा की होनी चाहिए। तो ये सब आप कहां से निकालोगे? यहां से, कि भाई अगर x 0 है, ये 0 है अगर, तो 0 इक्वल टू टेन थीटा। तो अब टेन की वैल्यू 0 कब होती है? जब 0 होता है। तो थीटा क्या होना चाहिए? 0। तो लोअर लिमिट तो 0 रहेगी। अच्छा, अगर अब x की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 इक्वल टू टेन थीटा। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि पाई बाई 4। 45 को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बाई 4। तो ये चेंजेस आपने, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, साथ के साथ मैं आपको बता दूं, क्लास 12 का मैंने आपके लिए एक सीक्रेट फोल्डर बनाया है, जिसमें एक बच्चे का जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको वो हर चीज मिल पाए। उसको वन शॉट वीडियोस भी पूरा कलेक्शन है टर्म 2 के लिए। साथ के साथ मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल के हो चाहे वो एक्सरसाइज के हो, पूरे एक्सरसाइज वाइज बना दिए। और जो क्वेश्चन कोर्स में नहीं है उनको रेड मार्क कर दिया है। तो आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पढ़ाई कर लोगे। इनके सॉल्यूशन भी मैंने बना रखे हैं। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बस आप कमेंट सेक्शन में लिख देना आई वांट सीक्रेट फोल्डर, आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर मिस हो जाए तो यार ध्यान रखना, कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो इस पे बात कर लेते हैं। अब आते हैं इधर, लॉग ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। एक्स यहाँ पे कितना है? टेन थीटा है, तो यहाँ पे टेन थीटा पुट कर दो, अपॉन 1 प्लस एक्स है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इनटू dx। dx की वैल्यू कितनी है? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो भैया सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर तो कट गया। अब सिर्फ तुम्हें यानी कि एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन थीटा। अब अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व की है तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स। याद करो 7.11 में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर अब ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर्टी से होता है, और कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है वो भी मैं बता देता हूं। अब ये समझ लो, ये एक नया क्वेश्चन आ गया पेपर में, कई बार ये यहां से पूछा जाता है। ये तो अच्छी बात है, चलो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है, तो आप ये समझ लो ये दो क्वेश्चन कवर कर रहा है। एक तो ये आएगा तो ठीक है, और आपका ये भी आ सकता है यहाँ से, इधर से। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगती, मैं लिख देता हूँ, ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी लगानी, यानी कि x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से। अब यहाँ पे x की जगह थीटा है, तो a माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चलो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब हमें पता है कि यार प्रॉपर्टी इसमें यूज होनी है, तो हम इसको i के इक्वल मान लेते हैं, और ये जो गिवन हो जाता है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। क्योंकि अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो अगर आपने 7.11 किया होगा तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं, एक तो गिवन और एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद उनको ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 99% क्वेश्चन में ऐड करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इस स्टेप पे। तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन
एक्स रिप्लेस होता है ए माइनस एक्स से, यहाँ पे थीटा है तो थीटा रिप्लेस हो जाएगा ए माइनस थीटा से। ए क्या होता है, जो ये लिमिट है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो डी थीटा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, अब यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, मतलब tan a माइनस बी का फॉर्मूला है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ पे आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने डी थीटा। एक लाइन डाल देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, ये फॉर्मूले यहाँ पे साइड में, ठीक है। ये चल रहा है हमारा। तो अब इसके बाद सिंप्लीफाई करिए। और tan पाई बाई 4 क्या होता है, tan पाई बाई 4 क्या होता है बताओ, tan पाई बाई 4, tan 45 क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 रख देंगे हम इसमें। तो यहां से आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan पाई बाई 4 1 है तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 1 होता है तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब 1 प्लस tan थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan थीटा, अगर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan थीटा और ये है तुम्हारा 1 माइनस tan थीटा डी थीटा। tan से tan कट गया, tan से tan कट गया, तो यहाँ से आपका i आ जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। ये फाइनली आ गया सिंप्लीफाई करके। तो ये सिंप्लीफाई रिजल्ट है, तो इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। और जब हम फर्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये जो मैंने लिख रखी है ये वाली, तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को हमें ऐड करना होता है। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये तो फॉर्मूले थे, तो इधर मैं कर देता हूँ ऐड। अब मैं करने जा रहा हूँ 1 प्लस 2, तो भाई ये i है और यहाँ पे भी i है, तो ऐड होकर क्या आ जाएगा 2i। लिमिट दोनों की सेम है, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, तो इसको लिख दो log 1 प्लस tan थीटा प्लस इसको लिख दो log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा और डी थीटा लिख दो बाहर, डी थीटा लिख दो बाहर, मतलब ऐड कर दिया आपने इस तरीके से, ठीक है। अब log m प्लस log n, एक प्रॉपर्टी होती है ना हमारे पास, कौन सी, log m प्लस log n, मतलब दो log हैं और यहाँ पे नंबर अलग अलग हैं, तो ये बन जाता है log m इंटू n, यानी मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये नंबर और ये नंबर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग, ब्रैकेट लगा लो, एक में आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा हो गया कैंसिल। तो फाइनली कितना बचा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 डी थीटा, यहाँ पे क्या डी थीटा है। अब log 2 एक कांस्टेंट नंबर होता है, और चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन, कांस्टेंट नंबर आ जाता है बाहर, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2 बाहर आ गया 0 से पाई बाई 4 डी थीटा, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना, और 1 का इंटीग्रेशन जैसे x होता है, यहाँ पे डी थीटा है तो थीटा आएगा, क्या आएगा थीटा, तो 2i इज इक्वल टू log 2, यहाँ पे आएगा थीटा और अपर लिमिट है पाई बाई 4, लोअर लिमिट है 0, तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0, तो अपर लिमिट रखोगे पाई बाई 4 आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 4। अब बच्चे गलती ये कर सकते हैं 2 से ये 4 कट कर देंगे, याद रखना log 2 एक अलग है, जैसे साइन थीटा, थीटा उसके अंदर ही रहता है, वो अलग नहीं हो पाता है, वैसे log का जो 2 है वो इसके साथ रहेगा, कैंसिल नहीं करेगा। तो फाइनली तुम्हारा आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, पाई बाई 4 को पहले लिख लो, पाई बाई 4 log 2, पाई बाई 4 log 2, तो i आ जाएगा पाई बाई 8, पाई बाई 8 log 2, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद।